आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्लास चल रहा है, उस डिस्कशन क्लास का आज हम लोग शुरुआत करें। और फिर से हम लोग देखते हैं सेट नंबर 29, सेट नंबर 28 तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 51 से लेकर 75 तक का सभी क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। इस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए हम लोग अब इस काम को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन को देखें। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को कहता है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश से 3 अधिक है तो ये अगर x ले लेंगे तो यहाँ देखिए हम लोगों को करना होगा x + 3, यही हमारा देखिए भिन्न हो गया। फिर इसमें कहा गया है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। ऊपर वाले में 7 बढ़ा देते हैं तो 7 बढ़ा देंगे तो यहाँ +7 करेंगे और यहाँ 2 कम कर देंगे तो -2 करेंगे। कहा गया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जो परिणाम मिलता है वो 2 होता है, यानी इसका वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है तो बराबर में 2 कर लिया जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 7 बराबर यहाँ देखिए 2x हो जाएगा। ये आपका 1 आएगा, 1 × 2 करेंगे तो ये देखिए 2 आ जाएगा। और तब आप x के बदले अगर लिखें तो ये 7 में 2 आके घटेगा तो देखिए 5 हो जाएगा। तो ये हमारा अंश जो हुआ, या भिन्न अगर देखें तो भिन्न बराबर अगर लिखना होता तो हम लोग लिखते 5 और 5 + 3 करेंगे तो 5/8 हो जाता। लेकिन हम लोगों को पूछा गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों का योगफल कितना है। तो अंश और हर दोनों आपको पता है, ये 5 है और ये 8 है। तो योगफल अगर पूछा गया तो योग बराबर 5 + 8 कर लेंगे और ये आंसर हम लोगों को 13 आ जाएगा। और ये 13 आपके विकल्प बी में है तो आंसर बनाएंगे यहाँ से बी को। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चले। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का बेस अगर दिया हुआ है तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का एरिया जानते हैं √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू 173 दिया हुआ है। और आपको ये कहा गया है कि √3 का जो वैल्यू आपको लेना है वो 1.73 का प्रयोग करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यह देखिए हम लोग 1.73a² बराबर अगर करें तो 173 × 4 कर लेंगे। इससे अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो ये 100 बार में हो जाएगा और a का वैल्यू यहाँ 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो a यानी नीचे का जो बेस है समबाहु त्रिभुज का, उसका भुजा निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रहा है कि आयतन जो प्रिज्म का है 10,380 है। तो आयतन का फॉर्मूला अगर देखें 10,380 बराबर अगर देखा जाए तो होता है बेस का एरिया जो को आपको 173 दिया हुआ था और इनटू में करते हैं हाइट। बेस के एरिया में जब हाइट से गुना होता है तो आपका आयतन निकलता है। और यहाँ से अगर आप h का वैल्यू निकालेंगे तो 173 से अगर ये कैंसिल किया जाएगा तो 6 × 18 रेस्ट, फिर देखिए ये आपका 103 यानी 60 बार में कैंसिल होगा। तो h का वैल्यू आपको निकल गया है 60। आपको निकालना है, कहा गया है कि प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालिए। तो पार्श्व सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप। तो आधार आपका 20 था तो पेरीमीटर के लिए 3 × 20 करेंगे और इनटू में ऊंचाई कर लिया जाएगा। आधार का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट करते हैं तो पार्श्व तल का, बगल वाले तल का, साइड सरफेस का एरिया निकल जाता है। तो यहाँ से आप इसको अब गुना करेंगे तो 60 × 60 अगर देखा जाए तो ये आपका आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 52 का आंसर हुआ 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे विकल्प सी को। 52 के बाद अगर अब आगे बढ़े हम लोग तो आगे 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 53 देखिए कहता है आपको कि एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग। तो 12 मीटर लंबा और 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा अगर होगा तो उसका एरिया अगर देखा जाए तो 15 और गुना 12 कर लेंगे। योगफल कहा गया फर्श और छत का, तो दोनों जगह लंबाई गुना चौड़ाई है तो 2 इंटू कर लिए 15 × 12। और कहा गया कि योग जो है उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल देखें तो कोई भी कमरा में चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2h × l + b हो जाता है।
तो ये आप 2 लिखेंगे, फिर h लिखेंगे, इनटू में l प्लस b करेंगे तो 15 और प्लस देखिए 12 हो जाएगा। और यहाँ से अगर h अब निकाला जाए तो 2 से ये 2 देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आप करेंगे 15 गुना 12। अब 15 और 12 को जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 3 चाहिए 5 बार में, 3 चाहिए 9 बार में, 3 चाहिए 4 बार में, 3 चाहिए 3 बार में, यानी हाइट जो आया वो देखिए आ जाएगा 20/3, 20/3। हमको निकालना है उस हॉल का आयतन। आयतन का फार्मूला अगर देखा जाए तो LVH हो जाता है, L आपको 15 था, B आपको 12 था और H आपने निकाला 20/3। 3 से यह कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 बार में हो जाएगा। 15 गुना 4 करेंगे 60, 60 गुना 20 करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। तो आंसर हो गया हम लोगों का 1200 मीटर क्यूब। तो आंसर लिखिए 1200 मीटर क्यूब, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोग बनाएंगे सी को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, कहता है ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 11.1/9 में बी द्वारा किए गए काम से 5 दिन कम में पूरा ए कर लेता है। तो बी का अगर आप x ले लेते हैं तो ए का हो जाएगा x - 5। तो दोनों के द्वारा किया गया काम लिखे तो xy और बटे में x + y कर लेंगे तो x - 5 और प्लस में y हो जाएगा। तो ये xy बटे x + y हो गया। और इसका वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है 11.1/9 दिन। तो 1199 और 1 करेंगे यानी 100 और बटे में देखिए ये 9 हो गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना लें तो x² - 5x को 9 से गुना करेंगे और बराबर यहाँ पे x + x 2x हो जाएगा, गुना 200 करेंगे तो ये 200x आ जाएगा। और माइनस में अगर देखा जाए तो ये 500 आ जाएगा। तो 9 गुना x करेंगे तो ये 9x² - 45x होगा और ये 200 इधर आएगा तो -245x आ जाएगा। और इस 500 को भी अगर आप इधर कर लेते हैं तो ये +500 हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। अब इस 9x² तो 500 गुना 9 करेंगे तो 4500 आ जाएगा। उसको अगर आप बांटें 4500 को अगर बांटा जाए तो फिर आप 25 और इंटू 25 से भाग अगर इसमें लगाते हैं आप तो पहले एक बार में लगाएंगे और फिर अगर देखा जाए तो 20 बच जाएगा आपका, तो 200 हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो 180 और 25 को अगर आप बांटते हैं तो फिर आपका यहाँ से 25 के बदले अगर 30 में इसको बांटा जाए तो 30 से अगर भाग लगाएंगे तो 15 या 45 150 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लें, x - 5 था ये x² हो गया -5x आ गया, इंटू में 9 कर लिए और यहाँ 2x हो गया। x + y जब किए थे तो ये 2x गुना 100 कर लिए तो 200x हो जाएगा और -5 आपका था तो ये -500 हो गया। इस 200 को इधर किए तो 9 × 5 = 45x तो -45x और -200x तो -245x हो गया। और फिर -500 को लेके गए तो उधर +500 हो गया। और तब हम लोगों को यहाँ से अब देखना है तो इसको बांटेंगे। 245 को 2 ऐसे पार्ट में बांटना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 4500 के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग बांटें तो 220 और 25 में अगर देखा जाए दोनों का सम आना चाहिए, तो सम 245 आ रहा है। इसको गुना करके अगर देखें तो ये 0 हो जाएगा। फिर 25 दूनी 50, रेस्ट 5 हो जाएगा। 50 और 5 55 यानी 55 आ जाएगा रिजल्ट में x - 5। 1 मिनट देख लें इसको। एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य से और कहा गया है कि टाइम लेता है 5 दिन कम, 5 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस काम को 11.1/9 दिन में पूरा कर रहा है। तो 11.1/9 कर लेंगे तो 245 आ जाएगा। इसको 225 और 20 में तब बांट के अगर हम लोग देखें तो 9x² और माइनस इसको कर लें 225x और माइनस में फिर कर लेते हैं 20x। तो इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए 245 गुना 2 450 आ जाएगा। प्लस में आपका 500 है, बराबर में 0 है। इस दोनों में आप 9 के x को कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ x और माइनस में 25 × 225 ही आ जाएगा। और इस दोनों में फिर -20 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो फिर x और -25 आ जाएगा।
और यहाँ से आप x माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे तो फिर आपको 9x माइनस 20 बराबर 0 आ जाएगा। और तब x का एक वैल्यू देखिए 25 निकलेगा और एक 20/9 निकलेगा। लेकिन 20/9 अगर लेंगे और उसमें आप घटाएंगे, इसका वैल्यू 3 से भी कम है और 5 घटेगा तो निगेटिव आ जाएगा, टाइम निगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसको लिया नहीं जाएगा। तो x बराबर अगर देखा जाए तो आंसर हम लोगों का देखिए 25 दिन आ जाएगा। x का वैल्यू 25 दिन हो गया और ये 25 जो है आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 54 का आंसर बनाएंगे सी को। 54 के बाद 55 नंबर में चले, तो कहता है परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक के गणना में सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है। 86 की जगह 68 अगर लिखा गया तो कमी हम लोग देखेंगे यहाँ कि योगफल कितना कम होता है, पहले ये निकाल लेंगे। तो योग में कमी अगर निकाला जाए तो 86 और माइनस 68 कर लेंगे और इसको अगर घटाया जाए 16 में 8 को घटाएंगे तो ये आपको 8 आ जाएगा और 7 में 6 घटेगा 1 यानी 18 की कमी हो जाएगा। अब देख लें संख्याओं की संख्या अगर देखा जाए तो 107 था, तो अगर औसत में कमी हम लोग निकालते हैं तो औसत में कमी अगर देखा जाए तो औसत में कमी बराबर आप योगफल में भाग दे देंगे 100 से, तो यह आ जाएगा देखिए 0.18। तब सही औसत हम लोगों को निकालना है, लिख लिए, इसलिए सही औसत बराबर पहले का एवरेज देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, तो 58 का औसत ले आता है, लेकिन ये पता है कि वो गलत है, वो कम है, कितना कम है वो आप निकाले हुए हैं 0.18 है। तो 58 में 0.18 को ऐड कर लेंगे तो आंसर आपका 58.18 आ जाएगा। और ये 58.18 जो है आपके विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर यहां से बना लेंगे आप ए को। इसके बाद अगर आगे बढ़े 55 के बाद, तो अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है वो कहता है x बराबर 4ab बटे a प्लस बी। x का वैल्यू देखिए हम लोगों को दे रहा है 4ab और बटे में a प्लस बी, और तब वैल्यू चाहिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, फिर यहाँ प्लस में दिया हुआ है x प्लस 2b और बटे में किया हुआ है देखिए x माइनस 2b। तो ऐसे क्वेश्चन में वो ध्यान रखना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम लोगों को बनाना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का हल जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 2 होता है। तो ऑप्शन में जब भी 2 दिखे तो उसका आंसर 2 मार्क लेना है। जैसा कि यहाँ डी में दिया हुआ है तो आंसर डी कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से अगर हम लोग इसको एडजस्ट करें तो x बराबर देखिए हम लोगों को दे रहा था 4ab और बटे में a प्लस बी। यहाँ x प्लस 2a है तो 2a को अगर यहाँ ले आए तो x और बटे में 2a लिख लें और इसके बदले आप लिख सकते हैं यहाँ से 2b बटे a प्लस बी। और उसी प्रकार अगर ऐसा है तो इसके लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ से जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा x प्लस 2a बटे x माइनस 2a बराबर में 2b में इसको ले जाके आप जोड़ेंगे तो आपको 3b प्लस a आ जाएगा, और 2b में जब इसको घटाया जाएगा तो ये आपका b और माइनस में a आ जाएगा। 2b में b घटेगा तो b बच जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार इसके बदले अगर हम लोग लिखते तो फिर एक बार देखिए x बटे 2b को नीचे कर लेते तो x बटे 2b बराबर 2a बटे a प्लस b आ जाएगा, और तब कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगाते तो ये देखिए लेफ्ट साइड इतना आ जाता, इसको फिर जोड़ते तो 3a प्लस b आ जाता, और इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये आपको a और माइनस b रिजल्ट दे देगा। अब इस दोनों डाटा को देखिए हमको ऐड कर लेना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका सम यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2a बटे x माइनस 2a और प्लस में x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर में लिखेंगे 3b प्लस a बटे b माइनस a, और इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी b माइनस a हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम लोगों का 3a और प्लस में b आपको आया हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3b में b घटेगा तो 2b आ जाएगा, और a में इसको घटाएंगे तो माइनस 2a आ जाएगा।
बटे में बी माइनस ए है, दो को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर भी बी माइनस ए, नीचे भी बी माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम लोगों का हो गया विकल्प डी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आंसर यहाँ 2 निकला। शुरुआत में ही बताया कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे कंपोनेंट टू डिविडेंड पे आधारित तो वैसा ही डाटा सेट किया जाता है जिसका रिजल्ट ऑलवेज 2 आता है। तो आंसर 2 लिखना है। फिर कहा गया 57 में एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। 57 में आ जाएंगे, देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसमें A ले लें, B ले लें, C ले लें, D ले लें और इसको E तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर B, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BE बराबर AB है। तब DE भुजा BC को Q पर काटता है तो D इसको इस रूप से आप मिला लें और यहाँ जो काटा है ये Q हो गया और तब हम लोगों को निकालना है कि Q BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा। Q BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी आपको चाहिए BQ और अनुपात में चाहिए QC, ये निकालना है हम लोगों को। तो ये देखें यहाँ से अगर चला जाए तो एक ट्रायंगल लेंगे AED और एक ट्रायंगल लेंगे BEQ। ये दोनों ट्रायंगल पे अगर हम लोग काम करें तो ट्रायंगल में हम लोगों को देख लेना है कि वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल देखिए हो जाएगा। जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल में देखें तो बड़ा वाला का यहाँ भुजा देखिए 2 हो जाता है और छोटा वाला का देखिए ये जब बराबर है ये 1 लेंगे तो ये भी 1 होगा, तो 1 और 1 2 होगा तो रेशियो आएगा 2:1 का। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो BC जब ये पॉइंट ये आपका देखिए 2 होगा, हम लोगों को मेन देख लेना है कि AD और BQ का जो रेशियो आएगा उसी प्रकार ये 2:1 हो जाएगा और AD के बदले आप BC लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने का भुजा इक्वल होता है। तो BC अनुपात BQ बराबर भी देखिए 2:1 हो जाएगा। तो जब ये BC और BQ का रेशियो यानी टोटल 2 होगा तो ये 1 होगा, तो इधर भी 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसलिए BQ अनुपात QC बराबर में 1:1, 2 में 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो आंसर आपको 1:1 लिख लेना है जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 57 का आंसर हो गया बी। 57 के बाद अगर चला जाए तो 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा AC क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर BAC बराबर 90 डिग्री। एक देखिए हम लोगों को दे रखा है सर्कल और सर्कल का यहाँ देखिए सर्कल बना लिए है और इसमें आपको 2 जीवा दिया हुआ है। इसका सेंटर रेखा हम लोग O ले लेते हैं और ये त्रिज्या का लेंथ 8 है, ये A कर लें, AB हो गया यहाँ AC हो गया एंगल BAC ये देखिए हम लोगों को 90 दे दिया। उसके बाद आपको कहा जा रहा है सर्किल का रेडियस कितना है, यानी ये निकालना है। यहाँ से इसको अगर हम लोग देख लें तो ये अगर 8 है, यहाँ अगर 90 का कोण बनाएंगे तो ये फिर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखा जाए तो ये जो है ये हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये अगर 4 है तो यहाँ देखिए 4 आ जाएगा और ये आपका देखिए 3 है और ये निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ अगर O ले लें तो O बराबर अगर लिखेंगे हम लोग उसी को आप रेडियस भी कहेंगे। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो आंसर आपको लिख लेना है 5 सेंटीमीटर जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे डी को। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें अच्छा 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर। तो sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर अगर इकट्ठे तोड़ लें यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप a स्क्वायर लिखेंगे
तो यहाँ देखिए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो 2 और इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और कॉस ए इंटू सेक ए आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो वो लिखने का जरूरत है नहीं। फिर प्लस में है कॉसेक और साइन का दिया हुआ है, तो उसी प्रकार अगर स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस में 2 हो जाएगा, 2a भी करेंगे कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, वो 1 हो जाता है, 2 गुना 1 2 हो गया। फिर माइनस में है कॉट, तो माइनस साइन के कारण जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बनेगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ फिर लिखाएगा देखिए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और प्लस फिर 2a भी करेंगे तो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस था लेकिन माइनस रहने के कारण माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो -2 + 2 तो कैंसिल ही हो गया, और इसमें अगर हम लोग देखें तो कॉस और साइन का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 1 आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और एक यहाँ देखिए -2 बच गया तो 3 - 2 करेंगे और रिजल्ट आपको आ जाएगा 1, और ये 1 जो है आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 59 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 59 के बाद चलें 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर देखिए कहता है कॉट 18 डिग्री, तो कॉट 18 डिग्री यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद इंटू का साइन है और ब्रैकेट में कॉट 72 इंटू कॉस स्क्वायर 22 है, कॉट 72 डिग्री और इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री दिया हुआ है, कॉट 72 है और इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 है, 1 और बटे में देखिए यहाँ आपको 10 72 डिग्री लिखा हुआ है, और इंटू में फिर सेक स्क्वायर 68 डिग्री लिखा हुआ है। इसी का वैल्यू चाहिए, इस स्टेप को देखिए हम यहाँ तोड़ देते हैं, 1/10 कॉट होता है और 1/sec कॉस होता है, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखते तो यहाँ हम लोग कॉट 72 डिग्री लिख लेते, और सेक है तो इसके लिए हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर और 68 डिग्री लिख लेते हैं, यहाँ से 1/sec को हम लोग कॉस कहेंगे और 1/10 को हम लोग कॉट लिखेंगे, वही से इसको लिख लिया गया। अब इस दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए कॉट 18 डिग्री है ही, ये कॉट 72 को कॉमन ले लिए तो ये कॉट 72 डिग्री आ गया यहाँ, और तब यहाँ बचा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, और प्लस इस 68 को अगर लिखते तो 90 - 22 कर लेते, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री आ जाएगा, और तब यहाँ से कॉट थीटा ये देखें तो इसको फिर हम लोग 90 - 18 अगर लिखेंगे तो ये 10 होगा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये 1 आ जाएगा, और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 है, और 1 × 1 करेंगे तो आंसर भी हम लोगों का 1 हो जाएगा, और ये आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो 61 का आंसर बनाएंगे हम लोग ए को, ये 60 का आंसर बनाएंगे ए को। 60 के बाद अगर चलें अब 61 नंबर में, तो सॉरी ये आपका 61 नंबर था, इसे 61 नंबर इसको लिखें, 60 नंबर इसके बाद है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा 60 नंबर एक छूट गया, उसको पहले देख लें। कहता है थीटा न्यून कोण है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू देखिए आपको दे रखा है 4, तो tan थीटा का मान चाहिए आपको, ये 4 दिया हुआ है। इसमें इसको 4 sin स्क्वायर थीटा लिख लें और 3 इसके साथ भेज के कॉमन अगर ले लें तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर में 4 हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपको पता है इसका वैल्यू 1 होता है, 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 इधर आके घटेगा तो 1 हो जाएगा, और तब यहाँ से आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1/4 लिखेंगे, और तब इसमें से साइन थीटा के बदले 1/2 लिख लेंगे, और ये थीटा बराबर अगर देखा जाए तो साइन थीटा का मान 1/2 होता है 30 डिग्री पे, यानी थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। आपको निकालना है tan थीटा का वैल्यू, यानी tan 30 डिग्री का मान चाहिए आपको, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान आपको पता है ये हो जाता है 1/√3, तो आंसर हम लोग बनाएंगे 1/√3 को,
और ये 1/√3 आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर यहां से बना लेंगे बी को। तो 60 का आंसर हो गया बी। अब आ जाए 61 नंबर, पहले ही डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006 का योगफल क्या होगा। आ जाए इसमें 61 नंबर में चले हम लोग, तो हम लोगों को देखना है 1 और प्लस में कर लेना है फिर 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006, इस रूप से ये देखिए बढ़ते हुए जा रहा है और ये इन्फिनाइट टर्म तक गया है। इसको अगर ऐड करें पहले तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1.6666666, ये रिपीट होता जाएगा, या ऐसे को 1.6 पे रैकरिंग कह सकते हैं, या ऐसे को आप 1 और 6 पे रैकरिंग है तो 6/9 लिखा जाएगा, और तब इसके बदले 1.2/3 कर लेंगे। रैकरिंग को फ्रैक्शन में केवल कन्वर्ट कर लेना है, तो आंसर 1.2/3 आ गया, और ये आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर ए को बना लेंगे। 61 के बाद अब चलें 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 देखिए, तो सॉरी 62 नंबर ये क्वेश्चन था। 61 का तो पहले ही डिस्कशन हम लोग कर लिए थे, ये आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 देखिए कहता है 3/5 के पावर में 3 है, फिर इंटू में पावर में -1, बेस सेम होता है तो गुना रहने पे पावर को ऐड करते हैं, तो 3 में -6 को जोड़ेंगे तो वो आपको 3/5 के पावर में अगर देखें तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 - 6, तो ये हो गया 3 - 6, और बराबर में इधर अगर देखा जाए तो 3/5 के पावर में देखिए लिखा हुआ है आपको 2x - 1, तो बेस यदि बराबर होता है तो पावर को बराबर कर लेना है, तो 2x - 1 बराबर, यहाँ अगर देखें 3 - 6 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, यानी 2x बराबर देखें तो -2 हो जाएगा, तो x का रिजल्ट हम लोगों का -1 आ जाएगा, और ये -1 विकल्प सी में है, तो आंसर सी को बना लेंगे। इसके बाद अगर चलें तो 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 नंबर देखिए कह रहा है कि तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर 7/12 भरा रह जाता है। तो पहले था 3/4 भरा हुआ, और माइनस कर लें 7/12 को, इसका एलसीएम अगर ले लें, इसका वैल्यू देखिए आपको 30 दिया हुआ भी है, एलसीएम लेंगे तो ये 12 होगा, और यहाँ 9 में 7 को घटाएंगे तो 2/12 बराबर 30 है। 2 से आप इसको 6 बार में कैंसिल करेंगे, और यहाँ से 1 का अगर मान निकालें, 1 का मतलब टोटल हो गया, और टोटल का मतलब यहाँ देखें तो 30 और गुना में 6 कर लेंगे 180 हो जाएगा। तो ड्रम का पूरा वॉल्यूम का आयतन अगर देखा जाए तो ये आपका 180 लीटर होगा, और ये 180 लीटर विकल्प डी में है, तो आंसर डी को बना लेंगे। 64 के बाद अगर चले तो 65 नंबर में चलते हैं हम लोग। कहता है एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो लाभ कम करके 8% रखने के लिए विक्रय मूल्य, तो 14% लाभ यानी 114% में बिका है, तो 114% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2850, 2850 निकालना है। 8% के लिए सेल प्राइस, तो 8% के लिए आप सेल प्राइस 108% लिख लें, तो 2850 और गुना में 114 हो जाएगा, और गुना फिर यहाँ ये बटे में 114 और गुना 108 कर लेंगे। कैंसिल अगर इसको किया जाए तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं ये 54 बार में, और या 2 के बदले आप चाहें तो 6 से कैंसिल कर लें, तो 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 19 बार में, और 6 से इसको कैंसिल पहले 1 बार में और फिर 8 बार में। 19 से अगर ये कैंसिल किया जाए तो पहले देखिए यहाँ करेंगे 1 बार में, 28 में 19 को अगर घटाया जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 150 आ जाएगा। 18 गुना 15 270 हो जाता है, यानी आंसर 2700 रुपया आ जाएगा, और ये 2700 आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बना लेंगे बी को। और ये बी जो है आपके विकल्प नंबर विकल्प 2700 जो है बी में है, तो आंसर बी हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 देख के दे रहा है √3 + x प्लस √3 - x, √3 + x प्लस √3 - x बटे √3 + x माइनस
√3 माइनस एक्स, और इतना बराबर देखिए 2 दिया हुआ है, x का मान पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी का फॉर्मेट है। यहाँ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाते हैं हम लोग, तो इसके बदले देखिए हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस एक्स और बटे में √3 माइनस एक्स। अब बराबर यहाँ नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और घटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे जिसका जरूरत भी नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस एक्स, और ये 3 माइनस एक्स बराबर ये 9 हो जाएगा, और तब यहाँ से आप 3 प्लस एक्स बराबर 27 और माइनस 9x लिख लेंगे। इसको इधर अगर करेंगे तो ये देखिए 10x, 9x इधर आएगा तो 10x बराबर 27 में 3 को घटाएंगे 24 हो जाएगा, और तब x का मान 24 बटे 10 हो गया, यानी आंसर हम लोगों का 12 बटे 5 आ जाएगा। और ये 12 बटे 5 आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे बी को। तो इस रूप से 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 66 के बाद अगर आगे बढ़ें तो अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग चलें अब 67 नंबर क्वेश्चन में। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक देखिए मिसफॉन्ट क्या हुआ है, वैसे कोनों को अगर काटा गया है तो वहाँ षडभुज का निर्माण होगा, तो आपको षडभुज पे क्वेश्चन होगा। यहाँ से देख लें, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों का है, और इसमें भुजा इसके कोना को हम लोग काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं इक्वल पार्ट में, तो इस रूप से हम लोगों को बनेगा। और सम षडभुज वहाँ लिख लेंगे सम षडभुज। तो ये टोटल अगर 6 था और 3 इक्वल पार्ट में अगर बांटेंगे तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ये सब 2-2 हो जाएगा, यानी षडभुज का भुजा अगर देखा जाए तो आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना होगा, तो एरिया पे काम वैसे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन वहाँ आप सुधार लेंगे। समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक सम षडभुज बनाया गया और उसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया होगा, वो चीज़ को आप लिख लें। तो षडभुज का अगर इस षडभुज का एरिया हमको चाहिए तो वो देखिए होता है 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का हम लोग एरिया ले लेते हैं, तो √3/4 भुजा स्क्वायर करेंगे तो इसका भुजा हम लोग देखिए निकाल चुके हैं कि ये जो भुजा है वो सब 2-2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और तब इसके लिए देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4-4 कट जाएगा, और आंसर यहाँ से बना लेंगे 6√3, तो आंसर हो गया 6√3 वर्ग यूनिट। ये आपके विकल्प सी में है, तो 67 का आंसर लिख लेंगे से। इसके बाद 68 नंबर में चला जाए, कहता है किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 के स्पीड से चलती है, विपरीत दिशा से आने वाले आदमी की चाल 8 मिनट। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये देखना है कि उस आदमी को मिलता है 8 मिनट पे और डिफरेंस छूटता है 10 मिनट पे, तो 10 और 8 का डिफरेंस ले ले तो कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे 2 मिनट में बस के द्वारा तय दूरी, तो 2 मिनट में बस के द्वारा तय दूरी ये इक्वल होगा जितना देर में मिलता है उस आदमी को। तो उस आदमी को मिलता है 8 मिनट में, तो 8 मिनट में आदमी के द्वारा तय दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। और दूरी का फॉर्मूला पता ही है, चाल गुना समय है। बस का चाल आपको दिया हुआ था 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर है इंटू 2 मिनट है, इसको आवर बनाए तो 60 से कर लेंगे। और आदमी का चाल हम x ले लेते हैं, तो 8 मिनट के लिए 8/60 कर लिए, ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, यानी x का वैल्यू देखिए हम लोगों का आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी की चाल हम लोग लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि विकल्प सी में है, तो आंसर बना लेंगे यहाँ भी सी को। 68 के बाद अगर अब आगे बढ़े हम लोग तो 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 69 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को देखिए दे रखा है, नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 से 20 मिनट देरी सामान्य समय। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ढेरों बार बताए हुए हैं
बस इस टाइम को ऊपर वाला से गुना कर ले तो 20 गुना 3 कर लेंगे, ये 60 हो जाएगा। और इस डिफरेंस से भागा दे दीजिए तो 60 में भागा दे देंगे हम लोग 4 - 3 से यानी 1 से, तो आंसर हम लोगों का 60 मिनट आ जाएगा। तो 60 मिनट अगर देखा जाए तो आपके विकल्प बी में है, तो 69 का आंसर बना लेंगे आप बी को। 69 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो केंद्र ABC है तो त्रिभुज कैसा बनेगा। समान वृत्त अगर दे देगा तो रेडियस तो सबका देखिए, ये समान वृत्त कहने का मतलब इस रूप से है, और ये तीनों देखिए आपस में मिला हुआ है। सेंटर का नाम देखिए यहाँ से दिया हुआ है आपको A, B और C। अब इसको अगर मिलाएं इस रूप से देखिए ट्रायंगल बनेगा, तो ये R होगा, यहाँ R होगा, तो ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा, और 2R अगर हो जाएगा यानी AB बराबर में BC और बराबर में CA हो जाएगा, और AB बराबर BC बराबर CA है, तीनों भुजा बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहता है तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज ऑप्शन ए में है, तो आंसर हम लोगों का ए हो गया। 70 के बाद अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 सेक थीटा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 और बराबर में दिया हुआ है 3 सेक थीटा। इसके बदले आप 10 स्क्वायर थीटा के लिए अगर देखें तो लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो -1 है तो हम और इसको इधर ले आए तो ये -3 सेक थीटा हो जाएगा, और -1 + 3 तो देखिए ये 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको अगर तोड़ें तो सेक स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0 हो। इसमें से सेक थीटा को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सेक थीटा -2 आ जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे सेक थीटा -2 हो जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। अब 1 और 2 अगर देखें तो सेक कितना का मान होता है ये देखना है, तो सेक 2 इसलिए थीटा बराबर करें तो 1 आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा के बदले लिखेंगे 0 डिग्री और 60 डिग्री, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो 71 का आंसर सी हो गया। 71 के बाद 72 नंबर में चलें तो 72 से 75 फिर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको अब बारी बारी से देखें हम लोग। कहता है 40 एक अमर की मासिक आय 40,000, यानी टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है वो 40,000 दिया हुआ है। कहता है यदि उसकी आय 40,000 रुपये होती तो भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा। तो भोजन पर कितना व्यय, तो भोजन में अगर देखा जाए तो परसेंट आपको आहार, भोजन का मतलब आहार हो गया, यानी 17% निकालना है, तो 40,000 का 17% आप निकाल दें, तो 40,000 का अगर 17% निकालेंगे, परसेंट के कारण 00 कैंसिल है, 17 चौके 68, तो आंसर देखिए यहाँ से 6800 रुपया हो गया, और ये 6800 रुपया विकल्प सी में है, तो आंसर सी को बना लेंगे। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 73 कहता है कि वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक का व्यय करता है। परिवहन और शिक्षा अगर लिया जाए तो शिक्षा 15% है, परिवहन 5% है, यानी 20% हो गया, और किराया देखा जाए तो 25% है, तो 5% अधिक करेगा, तो 40,000 का 40,000 शुरुआत में ही दिया हुआ ही है, तो 40,000 का 5% आप निकाल लें, परसेंट के कारण 00 कैंसिल होगा, 400 गुना 5 कर लेंगे तो ये 2000 रुपया हो जाएगा, और ये 2000 जो है आपके विकल्प डी में है, तो आंसर डी को बना लेंगे। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन में चलें। 74 कहता है यदि विविध व्यय का 20% कपड़ों के लिए रख दिया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो विविध व्यय का 20%, पहले से कपड़ा अगर देखें तो विविध व्यय किराया, परिवहन, आहार, शिक्षा और बचत दिया हुआ है, तो हमको निकालना है कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो पहले 30%, 40,000 का 30% का 20% निकाल देंगे, तो ये देखिए 40,000 हो गया का 30% कर लें, का 20% कर लें। अब बराबर करते हैं, परसेंट के कारण देखिए 1 2 3 4 4 जीरो तो कैंसिल ही हो गया, 2 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी टोटल धनराशि 2400 रुपया हो गया। तो 2400 रुपया आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर एक को बना लेंगे।
74 के बाद अब चलें 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह हर महीने कितनी बचत करता है। तो बचत अगर देखा जाए तो 8% है, तो 40,000 का 8% आपको केवल निकाल लेना है। तो 40,000 का 8% अगर निकालते हैं तो परसेंट के कारण 00 ये कैंसिल होगा। 8 गुना 4 देखिए 32 हो गया। तो आंसर हम लोग 3200 को बना लेंगे और ये 3200 आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोगों का बी हो गया। इस रूप से सभी क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। आपको ये सारे क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझे होंगे। आगे इस तरीके से ही आप काम करते रहें। अब हम लोगों का एक सेट मात्र बचा हुआ है, सेट नंबर 30 का। उस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।